समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। जबलपुर में भाजपा पार्षद ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र से जीता चुनाव। जाति प्रमाण पत्र निरस्त किए जाने के बाद संभागायुक्त ने चुनाव किया शून्य। जबलपुर में भाजपा नगर निगम को लगा बड़ा झटका। उनकी पार्षद कविता रैकवार का चुनाव रद्द करते हुए शहर के वार्ड 24 हनुमानताल को रिक्त घोषित कर दिया गया। संभागायुक्त अभय वर्मा ने यह कार्रवाई कविता के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त होने के आधार पर की। इसी के साथ उन्हें 5 साल के लिए नगरीय निकाय चुनाव लड़ने के अयोग्य भी घोषित किया है। अब इस गंभीर विषय पर नगर कांग्रेस कमेटी जबलपुर ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस हनुमानताल वार्ड 24 की पार्षद सोनी दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस प्रत्याशी राकेश शराफ को पार्षद घोषित करने की मांग रखी है। हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे कि वार्ड क्रमांक 24 हनुमानताल वार्ड का जो चुनाव हुआ है उसमें जो जाति प्रमाण पत्र लगाया गया था, जिस आरक्षण के तहत उस वार्ड में चुनाव किया गया था। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के संगठन मंत्री भाई रज्जू सराफ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लगातार 2 साल इस लड़ाई को जो उनने लड़ा और आज अंजाम तक पहुँचाने का काम करा। ये कांग्रेस पार्टी के सामने रहता है कि सीमित नेता बोले आपका समय भी महत्वपूर्ण है। मात्र 4 वक्ता आपके बीच अपनी बात रखेंगे। आदरणीय दिनेश भैया, आदरणीय विनय सक्सेना। अंतोगत्वा कांग्रेस की जीत हुई है। आप सबने देखा कि विगत 2 सालों से हम लोग इस बात के लिए लड़ रहे थे कि वार्ड क्रमांक 24 हनुमानताल वार्ड में जो चुनाव हुआ था, वहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी विजयी हुई थी, वह वार्ड जिस आरक्षित वर्ग के लिए ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षित हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के द्वारा जो प्रमाण पत्र लगाया गया था वह फर्जी है। स्थानीय समिति ने भी उसकी पुष्टि करी। प्रदेश की सरकार की जो उच्च स्तरीय छानबीन समिति है उसने भी तथ्यों के आधार पर इसको पाया कि प्रमाण पत्र फर्जी है। तमाम ये लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते कल हमको माननीय संभाग आयुक्त के द्वारा ये फैसला, ये आदेश मिला है कि वार्ड क्रमांक 24 हनुमानताल वार्ड का जो चुनाव है उसको शून्य घोषित किया जाता है। हमने एक मांग और करी थी कि जिस आधार पे उस उक्त प्रत्याशी को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है वह डॉक्यूमेंट अगर फर्जी है तो उस पर FIR दर्ज हो, 420 का और फोर्जरी का मामला दर्ज हो। चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े मामले में भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को बचाती है। चुनाव तो शून्य हो गया है लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है, अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। हम आगे चुनाव के लिए भी तैयार हैं और आगे हमारा संघर्ष इस बात के लिए भी रहेगा कि शीघ्र अतिशीघ्र ये जो अपराध घटित हुआ है उस पर FIR दर्ज होने का भी काम हो। आज यहाँ पर पत्रकार वार्ता के माध्यम से आप लोगों के समक्ष हम लोगों ने वह आदेश भी रखा है, वे दस्तावेज पुनः आपके समक्ष रखे हैं जो प्रमाणित करता है कि ये पूरा जो चुनाव था फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर रखा गया था। लोकतंत्र के आप मजबूत स्तंभ हैं। आपसे हम लोग प्रार्थना करते हैं कि इस लड़ाई में आप हम लोगों का साथ देने का काम करें। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।